दोस्तों फिर हम पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन फीट इन सावधान पोजीशन में जो हमारे पैरों के दोनों पैरों के टो के बीच में जो एंगल होता है वो कितने इंच का होता है या कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो हालांकि हमें पता है कि जब हम सावधान करते हैं तो अपने हील्स को उठा के 6 इंच ऊपर उठाते हैं, देन विश्राम से सावधान में आते हैं। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि विश्राम की पोजीशन में हमारे दोनों पैरों के बीच में 12 से 14 इंच का गैप होता है। देन जब हम सावधान हो जाते हैं तो हमारे दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। नी टाइट होना चाहिए, स्ट्रेट विदाउट स्टिफनेस एंड चेस्ट अप, चिन अप, लुक अप। ठीक है, तो ये होता है सावधान का पोजीशन। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देन हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं, 6वें नंबर पे। चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयर स्टाफ ऑफ इंचार्ज फॉर विच सैल्यूट। आर्मी चीफ, नेवी एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको सैल्यूट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सिंपली सैल्यूट ऐसा होता है कि सबसे बड़ा जो सैल्यूट होता है माना जाता है वो राष्ट्रीय सैल्यूट होता है। और राष्ट्रीय सैल्यूट प्रेसिडेंट को और गवर्नर को दिया जाता है। हर गवर्नर उनके ओन स्टेट में। सपोज़ मध्य प्रदेश के अभी जो गवर्नर हैं एडिशनल चार्ज में आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो अपने जो गार्ड हैं वो उनको राष्ट्रीय सैल्यूट देंगे। ठीक है, फिर देन उसके बाद जनरल सैल्यूट होता है। जनरल सैल्यूट जनरल आर्मी में जनरल से लेके मेजर जनरल तक वालों के लिए और इनसे ऊपर वाले ऑफिसर जो होते हैं उनको जनरल सैल्यूट दिया जाता है। और राष्ट्रीय सैल्यूट में तो प्रेसिडेंट को 150 की नफरी जो होती है, 150 की गार्ड की सलामी दी जाती है उनको। ठीक है, सलामी शस्त्र जो ऑल वीआईपीज़ होते हैं, कॉलेज के संस्थापक हो गए और जो वीआईपीज़ होते हैं उन्हें सलामी शस्त्र दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो कृपया करके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उत्तर दें कि वो पूछ कौन सा रहा है। उसने राष्ट्रीय सैल्यूट पूछा, आपने सलामी शस्त्र लिख दिया या जनरल सैल्यूट लिख दिया तो आप क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, सेवन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सैल्यूट। तो जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 सैल्यूट होते हैं, ओनली 3 टाइप। राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र, 3 सैल्यूट्स होते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा आपको, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत काम आएगा आपको। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं वेपन ट्रेनिंग पे। दोस्तों हम वेपन ट्रेनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वेपन ट्रेनिंग में हमारे कैडेट्स ने हमको बताया था कि ये वेपन ट्रेनिंग का बहुत प्रॉब्लम है सभी को, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने पूरा चार्ट शो किया है डीलक्स राइफ़ल के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। सो फर्स्ट है कि जो इनकी कैलिबर होता है, लेंथ होता है, इफ़ेक्टिव रेंज, मजल वेलोसिटी, कैलिबर, कितने राउंड्स होते हैं, रैपिड फायर, नॉर्मल फायर, तो ये बहुत ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइफल .22, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है .22 नंबर MK, सेकेंड MK4 एंड डीलक्स राइफल। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। और हमारे क्वेश्चंस में हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न आ जाता है कि वो MK4 या MK.22 डीलक्स राइफल है, तो उसमें से डिफरेंट क्या होता है। इनमें वेट और ये स्पॉटी गन होता है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें, तो याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें जो इसका लेंथ होता है 45 इंच होता है और डीलक्स का 43 होता है। वेट होता है 3.93, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है kg, और 2.78 kg। इसमें मैगज़ीन कैपेसिटी होती है 10 राउंड, इसमें 5 राउंड होती है। मजल वेलोसिटी जो होती है इसकी 2700 पर सेकंड होती है, 2700 पर सेकंड सेम होता है इसमें।
ग्रुप्स इन द बैरल में जो होते हैं वो 6 होते हैं। इफेक्टिव रेंज होते हैं 25 यार्ड। जब मीटर में आते हैं हम तो 23 मीटर हो जाता है। सेम होता है इसमें भी। मैक्सिमम रेंज 1700 यार्ड होता है। एट 33 एंगल पर जब हम फायर करते हैं तो 1700 यार्ड मैक्सिमम रेंज आता है। दोनों में बहुत सेम होता है। कैलिबर वही होता है, आपको मैंने बताया भी है पहले भी कि कैलिबर जो राइफ़ल का वो है नाम है उसी पे रखा जाता है। .22 एम्यूनेशन .22। रेट ऑफ फायर नॉर्मल में ये 5 राउंड पर मिनट होता है। इसमें भी होता है 5 राउंड पर मिनट। रैपिड फायर जब होता है तो 10 से 15 राउंड पर मिनट। इसमें 10 से 15 राउंड पर मिनट, दोनों का बहुत होता है, सेम होता है। जब हम फायरिंग करते हैं तो पोजीशन एनसीसी कैडेट्स को .22 राइफ़ल दिया जाता है, जो आर्मी में पहले यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ किया जाता है। और मॉडल में बहुत सारे राइफ़ल्स टेक्निकली आ चुके हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ नहीं करते हैं। टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है और इस दुनिया में वेपन्स के मामले में जो देश कम टाइम में फायर जितना ज़्यादा कर सकता है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंट्री बन जाएगा। तो यही डिपेंड करता है वेपन के मामले में। इसमें 3 पोजीशंस होती हैं, लेइंग, नी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। तीनों पोजीशन सबसे बेस्ट होता है। लेइंग पोजीशन होता है, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन, उसके बाद नी पोजीशन। ठीक है। इसका एम होता है फोकस द टारगेट सो दैट अ क्लियर पिक्चर इज फॉर्म्ड ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, अपने आई की रेटिना से टारगेट को फोकस करो, देन उस पर हिट करो। क्लोज द लेफ्ट आई एंड फोकस द फोर्थ साइड। ठीक है। देन इसके बाद हम SLR के बारे में बात करने जा रहे हैं। SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल्फ लोडिंग राइफल इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7.62 mm। मैंने बताया था कि जो ये है इसको हम कैलिबर बोल सकते हैं, तो वही चीज़ है, सेम चीज़, ये कैलिबर ही है। ठीक है। इसकी लेंथ होती है विदाउट शॉर्ट बट के साथ, जो बट प्लेट होता है पीछे साइड वो बट बोलते हैं, उसे शॉर्ट बट बोलते हैं, स्मॉल बट, लॉन्ग बट। तो वो बिना बट के 1126.50। इसमें इंच में देखा जाए तो 44.35 इंच होता है। ठीक है। विथ नॉर्मल बट के साथ 1139.20 mm में होता है, और इंच में देखा जाए तो 44.85 इंच होता है। विथ लॉन्ग बट के साथ 1151.09 mm 45.35 इंच में होता है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन में आपसे वो कहीं से ही पूछ सकता है कि विथ लॉन्ग बट के साथ कितनी उसका लेंथ है, कितना लेंथ है, और शॉर्ट बट के साथ कितना लेंथ है, और लेंथ ऑफ राइफल विथ बैनट के साथ। बैनट जो आगे जो बैरल होता है उसके आगे होता है, बैनट वही होता है। ठीक है। वो 1397.0 mm 55 इंच का होता है। ठीक है। इसका वेट राइफल की जो वेट होती है, ओनली फॉर राइफल की वेट 4.4 kg होता है। फुल मैगजीन लगा होता है तो 5.1 kg होता है SLR का। और राइफल विथ फुल मैगजीन एंड बेयनेट लगा होता है आगे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 5.392 kg का होता है। बेयनेट अकेले बेयनेट 0.283 किलोग्राम का होता है। एंड इम्पटी मैगजीन जो होता है अपना वो 255 kg का होता है 0 पॉइंट। ठीक है। फुल मैगजीन जो होती है 0.709 kg का होता है। ठीक है। अब इसमें रेट ऑफ फायर होता है SLR का, वो नॉर्मल 5 राउंड पर मिनट होता है। रैपिड में देखा जाता है 20 राउंड पर मिनट होता है। फास्टर देन रैपिड होगा तो 60 राउंड पर मिनट होता है। ठीक है। इसमें जो मैगजीन कैपेसिटी होती है 20 राउंड होती है इसका इफेक्टिव लेंथ 275 मीटर होता है, यार्ड में 300 यार्ड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद ही कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव रेंज जो होता है
साइड रेंज जो हम याद करिए चलेगा, बट इफेक्टिव रेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। 20 से लेके 600 यार्ड तक होता है, ठीक है। नो ऑफ क्रूज 6 होता है इसमें भी। पिच जो है वो 1 टर्न इन 304.8 mm 12 इंच होता है, ठीक है। इसकी जो मजल वेलोसिटी होती है ये याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 815 बाई 2700 फीट प्लस माइनस 30 फीट बाय एस, ठीक है। मैंने कैलिबर बताया भी था आपको, 7.62 होगा mm, जो इसका पाउडर होता है, गैस पाउडर होता है, वो NC पाउडर होता है। मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को सभी तक पहुँचाएँ, जिससे वेपन ट्रेनिंग से लेकर इन सब सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो सके। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 से 3 घंटे लगाए हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत लोगों तक आगे तक पहुंचाएं और सभी को शेयर करें, जिससे मेरी मेहनत की 10% ही मिल पाए कम से कम। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।